सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे ते आज प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये कळलं। जे काल काही खोके गेलेत ते म्हणतात की शेतकऱ्यांचं जे काही बियाणं लागणारं बियाणं असेल किंवा खत असेल हे कुठलंही महाग नाही, स्थिर भाव आहेत, म्हणजे आता महागाई पण कमी झालेली आहे। अशा पद्धतीचं वक्तव्य मंत्र्यांकडून आपल्याला ऐकायला मिळालेलं आहे आणि म्हणून या सरकारच्या विरोधात हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे त्याचा निषेध करून आम्ही बहिर्गमन आज केलेलं होतं। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 70,000 शिक्षकांची पदं खाली आहेत आणि सरकार रोज घोषणा करतं की आम्ही 35,000 शिक्षकाची भरती करू, कधी 50,000 शिक्षकाची भरती करू, पण सरकारने एक अफलातून GR काढला आणि त्या GRच्या माध्यमातून सांगितलं की जे रिटायर झालेले जे शिक्षक आहेत त्यांनाच 20,000 रुपयाच्या मानधनावर आम्ही आता त्या ठिकाणी कामावर घेऊ। अशा पद्धतीचं GR काढून जे तरुण आमचं जे रक्त आहे, जे ज्यांनी D.Ed केलं, CET केलं, B.Ed केले, असे विद्यार्थी पुण्याला आणि मुंबईला या भर पावसात राज्यभरातले विद्यार्थी आयुक्ताच्या कार्यालयामध्ये आणि विधानभवनावर आंदोलन करत आहेत। तो मुद्दा आज आम्ही विधानसभेत मांडला। सरकारला आम्ही अध्यक्ष महोदयाला सांगितलं की सरकारने निवेदन करावं, पण सरकारसुद्धा गप्प बसलेलं आहे। आज आपण पाहतोय की शिक्षण हा आमचा अधिकार आहे, पण आज गरिबाच्या आणि सामान्याच्या मुलामुलींना शिक्षण घेणं पण अडचणीचं झालं आणि या दृष्टिकोनातून एक अनपढ पिढी निर्माण करण्याचं पाप राज्यातलं भाजपचं आणि EDAचं सरकार करते आहे। अशा पद्धतीचं चित्र आपण पाहतोय। अशा पद्धतीचा अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही। काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, मी आज विधानसभेतही ते भूमिका आम्ही मांडली आणि नवीन भरती शिक्षकाची तातडीनं करावी आणि ताबडतोबीनं शिक्षकांना भरतीच्या माध्यमातून सगळे शिक्षक जे रिक्त पद आहेत ते भरले जावेत, ही मागणी आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केलेली आहे। नाना, अधिवेशनाचे 3 दिवस झाले मात्र अजूनही विरोधी पक्षनेता निवडलेला नाहीये, त्याबद्दल काय सांगाल? आपल्याला लक्षात असेल की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये हे 3 दिवसाचं अधिवेशन होत असताना आपण पाहिलं की विरोधी पक्षाची जबाबदारीच ही काँग्रेस पक्षावर आहे। जनतेचे प्रश्न तेवढ्याच पोटतिडकीनं आम्ही मांडतोय। सभागृहामध्ये एकजुटीनं काँग्रेस पक्षाचे सगळे आमदार नेते त्या ठिकाणी सरकारवर जनतेच्या प्रश्नावर तुटून पडतात हे चित्र आपण पाहतोय आणि सरकार कसं बॅकफूटवर जाते असे चित्र आपण पाहतोय। विरोधी पक्ष नेत्या पदाचा हायकमांड तातडीने निर्णय घेईल ही अपेक्षा। भाजप हा पक्ष हा नकलची पक्ष आहे, हा इव्हेंटबाज पक्ष आहे आणि त्याचं दर्शन पुन्हा झालं की काल राहुल गांधीजींनी इंडिया वर्सेस NDA अशा पद्धतीचं एक स्लोगन देऊन UPAचं नामकरण केलं। भारत आता या भाजपच्या विरोधात लढेल, भाजपच्या विरोधात लढेल अशा पद्धतीची भूमिका मांडली, पण आज नकलचीनं UPAचं नाव बदलून हिंदुस्थान केलं। म्हणजे पुन्हा नकलजी ही पुढं आलेले आहेत, जे देश विकून देश चालवतात आहेत। या काँग्रेसनी या देशाला उभं केलं, या देशाला महासत्ताक बनवला आणि खोट्या पोकळ घोषणा देऊन, खोटे आश्वासन देऊन, खोटे स्वप्न दाखवून नरेंद्र मोदीचं सरकार 2014 पासून या देशावर राज्य करत आहे आणि देश विकून देश चालवतात आहेत। ते नकलची दुसरं काही करू शकत नाही, हे नकल करण्यातच एक्सपर्ट आहे, देश चालवण्यामध्ये नाही, हे सिद्ध झालेलं है। आपने बीजेपी को नकल की पार्टी कहा है, हिंदी में जानना चाहिए। आपने देखा होगा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने UPA का नामकरण किया और इंडिया वर्सेस NDA ऐसी भूमिका रखी। अब इंडिया ये बीजेपी के विरोध में लड़ेगा और इसलिए
राहुल जी का डर हमेशा नरेंद्र मोदी जी को लगा रहता है, बीजेपी को लगा रहता है, और इसलिए आज नकलची ने अपना स्लोगन बदला, इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान। ये नकलची है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 में यही नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो देश की जनता के सामने बड़े बड़े सपने रखे, सपने बेचे, और अब देखते हैं सत्ता में तो आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद देश बेच के देश चला रहे, देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, और ये नकलची उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। यही सिद्ध होता है। और इंडिया विरोध हिंदुस्तान ऐसा उनने आज नामकरण किया है। ये नकलची का कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान, ये इंडिया के लोग अब ये समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ये देश बेचने वाला आदमी है। अब इनको अब सपोर्ट नहीं करना, ये देश की जनता ने मानस बना लिया है। शिक्षकों के बारे में आपने कहा देश बेचने वाले हैं, परंतु जो फुटीर आमदार है वही तो आजकल उनके गुण गा रहे हैं। देखो, ये फुटीर आमदार ये ईडी का सिटी है, वो ईडी के सिटी का डर है, उसके आधार पर वो उनके गीत गा रहे हैं। ये कुछ दिन के हैं और बाद में ये गीत गाना बंद कर देंगे। शिक्षकों के बारे में आपने कहा, हिंदी में जानना चाहेंगे, और किसानों। महाराष्ट्र में आज कम से कम 60,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, और सरकार बार बार घोषणा करती है कि हम 35,000 शिक्षक भरेंगे, कभी 50,000 शिक्षक भरेंगे, लेकिन एक ऐसा जीआर सरकार ने निकाला कि नई शिक्षक भर्ती नहीं होगी, और वहाँ पर जो रिटायर हुए शिक्षक हैं उनको 20,000 रुपये मानधन के आधार पर शिक्षा की जवाबदारी दी जाएंगी। महाराष्ट्र में आज पुणे में आयुक्तालय है, उसके उनके सामने में सीएटी और डीएड और बीएड किए हुए बच्चे, वहाँ पे बच्चियाँ बैठी है। मुंबई में भी विधान मंडल पे भी मोर्चा लेके आए हैं, और वो विषय आज हमने हाउस में रखा और सरकार को कहा कि ये बच्चे जो विषय को लेके आए हैं तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ये हमारा अधिकार है। लेकिन आज गरीब और सामान्य किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर नहीं, आने वाली सब पीढ़ी अनपढ़ बनाने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। ये कदापि कांग्रेस होने नहीं देंगी, और इसलिए आज विधानसभा में भूमिका हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा कि सरकार को आप सूचना कीजिए कि तुरंत ये जगह भरी जाए और बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाए। वैसे ही आज आपने देखा होगा कि प्रश्नोत्तर काल में किसानों का मुद्दा हमने उठाया, जो महाराष्ट्र में नकली बीजे, नकली फर्टिलाइजर बड़े दाम में बेचे जा रहे हैं, उसका सवाल हमने किया तो सरकार जवाब देती कि कोई भी कीमतें बढ़ी नहीं, कोई भी नकली दवा है, कोई नई नकली बीजे बीजी नहीं जा रही है। सरकार किसानों को सपोर्ट करने की जगह उनके मुट्ठी भर मित्रों जो है नरेंद्र मोदी जी के, उनको मदद करते हुए हमने देखा। और सरकार को हमने हाउस में कई सवाल पूछे, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। अन्नदाता के, किसानों के विरोध की सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जो बनी हुई है, वो सरकार के विरोध में हमने आज विधानसभा में बहिर्गमन किया। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।